हेलो एवरीवन, आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। आधे परसेंट का फॉल है जबकि बाजार में आज तेज़ी है। ठीक है, निफ्टी 50 में तेज़ी है, सेंसेक्स में आज तेज़ी है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में जिसने पिछले हफ्ते एक अच्छी तेज़ी दिखाई, क्योंकि पिछले हफ्ते में अगर आप देखोगे तो भैया बाजार में बहुत अच्छी रौनक थी। तो पिछला हफ्ता बाजार के लिए बहुत अच्छा रहा। वहां पर जियो ने भी 200 से 220 रुपए की छलांग लगा दी है। बात करना बनता है कि भाई साहब चल क्या रहा है यहाँ पर और क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 220 रुपये का शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस का और एक महीने में अभी भी 9% का फॉल है। एक मेजर फॉल यहाँ पर फरवरी 20 से लेकर 3 मार्च तक हमें देखने को मिला। लेकिन पिछले हफ्ते बाजार में एक अच्छी रिकवरी थी, तो बेहतरीन तेजी कह सकते हैं कि बाजार में देखने को मिली ज़रूर। लेकिन एक साल का अगर आप ग्राफ देखो तो 37% से भी ज़्यादा का फॉल है। 495 रुपए के लेवल से गिरकर नीचे आया था ये, भयंकर गिरावट थी। 50% का फॉल दिखाया था पिछले हफ्ते अगर आप देखोगे तो, जब ये 200 रुपए के आसपास था। लेकिन धीरे धीरे रिकवरी आई। लेकिन अगेन अगर आप ग्राफ इसका ऑब्जर्व करोगे तो जब ये गिर रहा था ना, बीच बीच में इसने रिकवरी दिखाई है, लेकिन हर बार वो गिरा है। मेजर फॉल यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में देखने को मिला है। भयंकर गिरावट रही इन 3 महीनों में और अब जाकर ये हफ्ते में, पर पिछले हफ्ते में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिली। बात करना बनता भी है कि भाई साहब इस एक दिन की तेज़ी पर, मतलब एक हफ्ते की तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी देखो खराब तो नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, कंपनी खराब नहीं है। हालांकि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो खराब है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। लेकिन जो फ्यूचर के इनके बिजनेस होने वाले हैं उसके ऊपर सारा दारोमदार मतलब टिका हुआ है कि उसको ये लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन अगेन बहुत टाइम लग रहा है। अगर आप देखोगे तो जो जो बिजनेस मतलब इन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट में जाएंगे, ब्रोकिंग में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ मतलब चीज़ें थी। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में जाएंगे, बहुत सारे इनके प्लान्स थे। लेकिन अभी भी उसको लेकर कोई अनाउंसमेंट, कोई एक्साइटमेंट, कोई मार्केटिंग्स कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। इवन कई सारे बिजनेस अभी भी लॉन्च भी नहीं करे हुए हैं। तो ये कंसर्न के बहुत ही धीमे, बहुत ही स्लो ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे चले जाओ देखो इनकी बिजनेस बहुत सारे, इंस्टेंट लोन तो ये दे ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा था कि ये होम लोन भी देना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी लोन देना स्टार्ट करेंगे। इंश्योरेंस का भी इनका बिजनेस यहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर बाइक, कार, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ आपको यहाँ पर एक ही जगह पे देखने को मिलेगा। डिजिटल बैंकिंग भी होगा, यूपीआई भी होगा, वेल्थ मैनेजमेंट भी होगा, ब्रोकिंग भी होगा, ज़रोदा और ग्रो को टक्कर मिलेगी। बहुत सारी खबरें हमने सुनी, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्रंट पे उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता हुआ नज़र आ रहा है और ये एक अच्छा साइन नहीं है। और गिरावट की वजह भी वही रहा। हालांकि यहाँ पर अगर हम जियो के बारे में देखें, कंपनी जो है आज इसके वॉल्यूम 46 लाख के आसपास देखने को मिले। देखो बाजार जस्ट अभी खुला है, ठीक है, जस्ट अभी खुला है। और कंपनी का अगर हम यहाँ पर ऑल टाइम हाई 395 का है, 52 वीक्स का हाई 395 का है और 200 से नीचे चला गया था ये इंट्राडे लो के टाइम पर। तो गिरावट भयंकर रही, ठीक है। मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। काफ़ी लोगों को इसका मार्केट कैप हाई लग रहा होगा, लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये उतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के पास 6.10% का जो हिस्सा है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है। अगर आप उसी हिस्से को देखोगे तो 1 लाख या फिर 1,10,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू वही निकल कर आ जाती है। इसके अलावा और कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट अगर जियो के मान लो तो कम से कम 1,30,000 से 1,35,000 करोड़ तक का वैल्यू वही निकल कर आ जाता है, ठीक है, जो जियो के पास है। तो ये अगर आप देखोगे तो भाई साहब ऑलमोस्ट फ्री हो गया ये शेयर, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अगेन मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। रिलायंस के शेयर भी पिछले कुछ टाइम में गिरे हैं, वो भी भूलना नहीं चाहिए। कंपनी अगर आप देखोगे जियो फाइनेंशियल सर्विस, तो यहाँ पर इनके वैल्यूशन देखो तो काफ़ी हाई है। 87 88 का पी रेशो है इसका, सेक्टर बी 16 का है। तो यहाँ पर बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना बुरा मैं इसको नहीं कहूँगा। रीज़न क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर नज़र करो तो कंपनी बहुत सारे बिजनेस में एंटर करे। इनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ठीक है, जहाँ से इनका रेवेन्यू प्रॉफिट ज़्यादा अब नहीं आ रहा है, अब वो सैचुरेट हो चुका है। अगर आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू वही 500 करोड़ में सिमटे हुए हैं, प्रॉफिट वही 300 करोड़ में सिमटा हुआ है। बस सितंबर में इनका रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आता है क्या, डिविडेंड आता है।
तो डिविडेंड का पैसा इनको मिलता है, जिसके चलते सितंबर क्वार्टर में आपको रेवेन्यू बहुत हाई देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट उसके चलते हाई देखने को मिलते हैं। और अगर आप देखो यहाँ पर लास्ट सितंबर क्वार्टर में 2024 में भी तकरीबन 920 करोड़ का रेवेन्यू था, 690 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। ठीक है, तो ये जनरली सिर्फ और सिर्फ उस डिविडेंड का पैसा आया था, उसके चलते था, वरना एक्चुअली में इनका रेवेन्यू हर बार 500 करोड़ और 300 करोड़ का प्रॉफिट में ही निपट जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में जब इनके बिजनेस ओपन अप हो जाएंगे, जैसे कि इनका वेल्थ मैनेजमेंट कह लो, इनका ब्रोकिंग का कह लो, इनका इंश्योरेंस का कह लो, इनका म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस कह लो, इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस कह लो, जब ये सारे बिजनेस धीरे 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 ओपन अप होंगे, तब जाकर इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेंगे, तब जाकर जो वैल्यूएशन अभी हमने पी रेशो काफ़ी हाई देखा, तब जाकर वो थोड़ा बहुत एडजस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये वर्थ है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 47.12% की है, और यहाँ पर 5.13% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.43% डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स लगातार बेच ही रहा है, लिस्टिंग से लेकर अब तक एफआईएल्स ने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली करी है, सिर्फ बिकवाली। और कंपनी देखो भैया, मार्च महीने से अगर हम सब जानते हैं कि निफ्टी 50 का भी हिस्सा बन जाएगा, तो एक पैसिव इनफ्लो जो है तब वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तब आपको म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआईएल्स जो अब तक सेलर में थे, वो शायद बायर में कन्वर्ट होते नजर आएंगे पैसिव इनफ्लो के चलते, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और एफआईएल्स जो है वो सीधा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, और जो कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट होती है उसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 17.07% है, जो अदर पार्टीज है वो 7.62% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। देखिए, जियो फाइनेंशियल अगर मैं बात करूँ, कंपनी जो है वो खराब नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिले हो रही है। ठीक है, उस अग्रेसिव तरीके से ये लोग नहीं बढ़ रहे हैं, जिस अग्रेसिव तरीके से हमने जियो को, मतलब रिलायंस को, जियो को प्रमोट करते हुए हमने आज तक देखा हुआ है, वो अग्रेसिवनेस यहाँ पर मिसिंग है, वो मार्केटिंग स्ट्रेंथ यहाँ पर मिसिंग अभी के टाइम पर यहाँ पर लग रही है। और यही वजह है कि जियो का शेयर इतना नीचे 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 धंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि एसबीआई का जो जियो पेमेंट्स में हिस्सा था वो वापस से रिलायंस ने खरीद लिया है। अब 100% का स्टेक जो जियो पेमेंट्स बैंक का जो है वो जियो फाइनेंशियल के पास आ चुका है। ठीक है, तो डेफिनेटली बैक एंड में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन अगेन अभी भी चीज़ें सामने नहीं आ रही, और जब सामने नहीं आती तो जाहिर सी बात है मार्केट उसके वजह से रिएक्ट नहीं करता है। और यहाँ पर इनके साथ वही हो रहा है कि प्राइस में कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला। पहले तेज़ी तब आई थी जब खबरें बहुत अच्छी, मतलब ज़्यादा थी यहाँ पर कि कंपनी भैया ब्रोकिंग में एंट्री कर रही है, इंश्योरेंस में है, म्यूचुअल फंड्स में है, वेल्थ में है, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। तो एकदम से 200 रुपये से हमने इसको ऑलमोस्ट 400 पे जाते देखा। लेकिन जब वो सारी चीज़ें शांत हो गई, जब कोई अपडेट नहीं आई, तो फिर वापस हमने वहीं से इसको वहाँ, मतलब जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर आते हुए भी देख लिया। तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। ओवरऑल देखो, मैं इतना ही कहूँगा, कंपनी खराब नहीं है, लेकिन जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में लोग लेट कर रहे हैं, उसके चलते अभी उतनी बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म का हो मतलब तभी आइए, 2-3 महीने का नहीं, एटलीस्ट 3-4 साल का आपका नज़रिया होना चाहिए। देखो, लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा तो करेगी, ऐसा मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे इसका बुरा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, यही मेरा मानना है यहाँ पर। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।